नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज कर्मा पूजा है और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कर्मा पूजा किस रीति रिवाज से मनाया जाता है, इसका इतिहास कैसा है तथा इससे जुड़ी हुई जो प्रचलित कर्म कथा है उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कर्मा पर्व पूर्वी मध्य भारत के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूर्वी मध्य भारत यानी कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के लोग भी बड़े धूमधाम से कर्मा पूजा मनाते हैं। दोस्तों, इस पर्व को झारखंड के सभी आदिवासी तथा मूलवासी मनाते हैं। इस पर्व को मनाने वाली भारत की प्रमुख जाति तथा जनजातियां उरांव, मुंडा, कुर्मी और मध्य प्रदेश के बैगा, गोंड, भूंइया आदि हैं। दोस्तों, कर्मा पूजा एक उत्सव है प्रकृति और मनुष्य के अटूट संबंध का, भाई बहनों के पवित्र प्यार का, कर्म की प्रधानता का और समाज में एकजुटता बढ़ाने का। कर्मा पूजा समाज के सभी लोगों की भागीदारी होती है। महिला पुरुष सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं तथा झूमर गाते हुए मादर की ताल में खुशी से नाचते हैं। दोस्तों, कर्मा पूजा कब और कैसे मनाया जाता है? दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कर्मा एक प्रकृति पूजन का पर्व है। यह पर्व हिंदी कैलेंडर के भादो महीने की एकादशी में मनाया जाता है। दोस्तों, भादो महीने के में किसानों को खेतों में ज़्यादा काम नहीं रहता है। धान की रोपाई पूरी हो जाती है और इस कार्य के बाद कर्मा पूजा के बहाने से एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहा जाता है और अच्छी बारिश की कामना की जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कर्मा पर्व कैसे मनाया जाता है। कर्मा पर्व में गांव के सभी भाई बहन शामिल होने की परंपरा है। गांव की सभी बहनें उपवास कर नदी में स्नान करती हैं और साफ बालू की नई टोकरी में भर कर लाती हैं। घर के आंगन में लिपाई पुताई किया जाता है और बालू भरे टोकरी को बीचों बीच स्थापित किया जाता है। उस टोकरी में जौ सहित 7 प्रकार के अन्न डाल दिए जाते हैं जिसको जावा कहा जाता है। इसको हल्दी और पानी से 7 दिनों तक सींचा जाता है और इसके लिए कुछ खास गाने भी गाए जाते हैं। इस दौरान सभी लड़कियां शुद्ध सादा भोजन ग्रहण करती हैं। मांस मछली आदि का पूर्णतया परहेज किया जाता है। भादों की एकादशी के दिन सभी बहनें शाम को नदी में स्नान करने जाती हैं और सज संवर के रात में पूजा के लिए तैयार होती हैं। लड़कियों के भाई दिन भर उपवास में रहकर शाम के समय करम डाली काटने के लिए जाते हैं और बड़े आदर सत्कार के साथ करम की तीन डालियों को घर लाया जाता है और आंगन में स्थापित किया जाता है और उन्हीं करम डालियों का पूजन किया जाता है और अंत में पाहन या पुजारी द्वारा करम कथा सुनाया जाता है। पूजा समाप्त हो जाती है पूजा समाप्ति के बाद नाच गाने की बारी आती है। सभी हर्षोल्लास के साथ गाते हुए मादर की ताल में नाचते हैं। दोस्तों, अब इस पर्व से जुड़ी हुई जो कथा प्रचलित है उसको सुनाते हैं। तो ये कथा शुरू होती है यहाँ से। एक गांव में ननका और ननकी नाम के बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनका शादी के बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बाद में करम राजा से मन्नत मांगने के बाद उनको 7 बच्चों की प्राप्ति हुई। उनमें से 2 बच्चों का नाम कर्मा और धर्मा थे। यही 2 व्यक्ति इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कर्मा और धर्मा खुशीपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। एक साल की बात है, गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव में भूखमरी की स्थिति आ गई। इसी कारण अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कर्मा और धर्मा काम करने के लिए विदेश चले गए। वहां पर उन्हें अच्छा खासा काम मिला और कुछ ही महीनों में धन अर्जित किए। बहुत दिन घर से दूर रहने के कारण उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद सताने लगी। तो दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और वे घर के लिए निकल पड़े।
बहुत दिनों तक जंगल झाड़ में चलने के कारण वे काफ़ी थक चुके थे। तब उन्होंने एक जगह पर आराम करने का निर्णय लिया और एक करम वृक्ष के छांव में बैठ गए। इसी दौरान धर्मा लघुशंका के लिए कुछ दूर चला गया तो उसके भाई कर्मा के मन में कुछ लालच आया और धर्मा के थैले से कुछ पैसे निकालकर अपने थैले में डाल दिया। धर्मा इस बात से अनजान था, भला वो अपने भाई पर कैसे शक कर सकता था। आराम करने के बाद दोनों भाई फिर अपने गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते कई दिन लग गए, लेकिन वो अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ लोगों के माध्यम से घर वालों को संदेश भिजवाया कि वे घर आ रहे हैं, उनको मदद करने के लिए कोई आए। लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। कर्मा गुस्से में आग बबूला हो रहा था, जबकि धर्मा खुशीपूर्वक आराम से चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों भाई गांव पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सभी करम राजा के पूजा में व्यस्त हैं और ये सब देखकर कर्मा गुस्से में और आग बबूला हुआ। जबकि धर्मा पूजा पाठ में शामिल होकर करम देवता के पूजा पाठ में रम गया। कर्मा अपने घर से सामान रखने के बाद पूजा स्थल पर आया तथा करम की डालियों को उखाड़ कर फेंक दिया और सभी गांव वालों से कहने लगा, इन डालियों को क्यों पूज रहे हो? मैं इतने दिनों बाद विदेश से आया हूँ, मेरी पूजा करो। ऐसा बोलते हुए उसने सारे गांव वालों को भगा दिया और बच्चों और पत्नी को घर ले गया। कुछ दिनों बाद कर्मा का कमाया हुआ सारा धन खत्म होने लगा और धीरे धीरे कर्मा कंगाल हो गया। उसके खेतों में उपज होना बंद हो गया, गायें दूध देना बंद कर दी, उसको खाने के लाले पड़ने लगे। जबकि उसके उलट धर्मा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसने अपने भाई की कंगाली और भुखमरी को देखी तो उसको अपने भाई पर बहुत दया आई। उसने अपने भाई और अपनी पत्नी को अपने खेत में रोपाई का काम करने के लिए बुला लिया। तो कर्मा अपनी पत्नी के साथ धर्मा के खेत में काम करने चला गया। धर्मा के खेतों में लहलहाते धान के खेतों को देखकर उसके मन में और जलन की भावना पैदा हुई। तो उसने एक योजना बनाई। कर्मा रात में सबके सोने के बाद धर्मा के खेतों में चला गया और खेत में लगे धान के खेतों को उखाड़ कर फेंकने लगा। इसी समय देवी माँ की आकाशवाणी हुई। देवी माँ ने कर्मा से कहा, हे मूर्ख, क्या कर रहे हो? किसी का बुराई करके तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए संभल जाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कर्मा डर गया और उसने देखा कि उसने जो धान उखाड़ के फेंका था वे अपनी जगह पर सही सलामत है। तब उसने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अपने बीते हुए कल में किए अपराधों के पश्चाताप करने और उस पाप से मुक्ति के लिए देवी माँ से उपाय बताने को कहा। देवी माँ से उससे सलाह दी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन करम डाली लाकर उसकी पूजा करो। ये सलाह देने के बाद देवी माँ आकाश में लुप्त हो गई। देवी माँ की सलाह अपने के बाद देवी माँ की सलाह पाने के बाद कर्मा करम वृक्ष की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी भटकने के बाद भी उसे करम वृक्ष नहीं मिला। वो लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था। चलते चलते काफ़ी थक चुका था, उसे प्यास लगने लगी। पास में उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो उसमें कीड़े भरे हुए थे, जिसके कारण वो पानी नहीं पी सका। फिर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर उसे भूख भी लगने लगी तो उसने एक डूमर का पेड़ दिखा। डूमर के पेड़ में काफ़ी फल लगे हुए थे तो उसे फल खाने की इच्छा हुई और पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। फल को जैसे ही मुंह पर लगाया, फल में कीड़े भरे हुए थे। इस तरह वो फल भी नहीं खा पाया और निराश होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे उसने एक ग्वाला को देखा जो दूध दूह रहा था, तो दूध मांगने के लिए ग्वाला के पास चला गया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि गाय के थन से दूध की जगह खून निकल रहा था।
कर्मा को फिर से निराशा हाथ लगी। वह फिर आगे बढ़ता रहा। आगे उसे एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ढेंकी से चूड़ा कूट रही थी तो कर्मा को चूड़ा खाने की इच्छा हुई। पास पहुंचकर देखता है कि ढेंकी से चूड़ा की जगह भूसा निकल रहा है। कर्मा थक हार कर अपने किस्मत पर रोने लगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उसे पता चला कि करम का डाली 7 समंदर पार है। कुछ दूर जाने के बाद उसे मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसने सोचा मगरमच्छ की मदद से वह समंदर पार हो जाएगा और मगरमच्छ के पास पहुंच गया। और कर्मा ने समंदर पार होने के लिए मगरमच्छ से मदद मांगी। मगरमच्छ पानी की कमी से तड़प रहा था। एक के बाद एक समस्या से कर्मा सर में हाथ पकड़कर बैठ गया। इसी समय जितने भी लोगों से कर्मा मिला था वे सभी उसके पास पहुंचकर कर्मा की यात्रा के बारे में पूछने लगे और सबने अपनी समस्याएं बताई। सबने विनती करके कछुआ से कर्मा को 7 समुंदर पार ले जाने में मदद करने के लिए कहा। कछुआ राजी हो गया और उसने कर्मा को समंदर पार से करम डाली लाने में मदद की। करम डाली लाते वक्त ही कर्मा को सबकी समस्या का कारण का पता चला और लौटते समय वो मगरमच्छ से मिला। मगरमच्छ को पानी की कमी होने का कारण बताया और कहा, तुमने एक करमवर्ती को नदी की में नहाने के क्रम में खाया था, उसी का पाप भोग रहा है। फिर आगे जाने पर चूड़ा कूटने वाली बुढ़िया मिली। बुढ़िया के समस्या का कारण कर्मा ने उसे बताया। उसने चूड़ा में कूड़ा मिलाकर करमवर्तियों को चूड़ा बेची थी। उसी पाप का फल उसे मिल रहा है। उसके चूड़ा कूटने पर ढेंकी से भूसा निकल रहा है। आगे बढ़ने पर ग्वाला मिला तो कर्मा ने ग्वाला को भी उसके द्वारा किया गया अपराध बताया। ग्वाला दूध में पानी मिलाकर दूध बेचा करता था। उसी का पाप वो भोग रहा था और उसकी गाय दूध के जगह खून दे रही थी। उसके बाद कर्मा को डूमर वृक्ष का मालिक मिला। उसका पाप ये था कि वो राहगीरों को फल खाने से मना करता था और लोगों को भगा देता था। इसलिए उसके पेड़ के फलों में कीड़े लग गए थे। सबसे आखिर में तालाब का मालिक मिलता है। कर्मा से ने उसे बताया कि वो तालाब का पानी पीने के लिए करम उपवासी और राहगीरों को मना करता था, इसलिए उसके तालाब में कीड़े लग गए हैं। सभी अपने पापों से मुक्ति के लिए कर्मा के साथ चल पड़े और सबने श्रद्धापूर्वक करम राजा की पूजा की और सबने कभी गलत काम नहीं करने का प्रण किया। सबकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। कर्मा फिर से धन संग्रह करने में सक्षम होने लगा तथा एक भला नागरिक की तरह रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा होता है तथा बुरा काम करने वालों के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।